अष्टाशीतितमोऽध्याय। धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, भरतवंशी युधिष्ठिर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सुनो। 1। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। 2। वेणा और भीमरथी, ये दो नदियां भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली हैं। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित हैं। 3। भरत कुलभूषण, राजा नृक की नदी पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं। 4। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा नृक के सामने उनके वंश के योग्य यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम वाराह तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा नृक के यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। 5, 7। जहाँ भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिवधाम में चला जाता है। 8। एक ओर अगाध जलराश से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हों और दूसरी ओर केवल पुण्य सलिला पयोष्णी नदी हो, तो वही अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। 9। भरत श्रेष्ठ, दक्षिण में पवित्र माठर वन है, जो प्रचुर फलमूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहाँ वरुण स्रोतस नामक पर्वतप माठ, सूर्य के पार्श्ववर्ती देवता का विजय स्तंभ सुशोभित होता है। 10। ये स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कण्व के पुण्यमय आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया है। 11। तात, शूरपार्क क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। भारत, वहीं रमणीय पाषाण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष हैं। 12। कुंती नंदन, उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है, जहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर, पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ और वारुण तीर्थ है। नरश्रेष्ठ, पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं कन्याकुमारी तीर्थ कही गई हैं। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा। सुनो। 13, 14। भरत नंदन, वहाँ मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँ का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। 15। तात, गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है। उसकी जलराशि अनंत है। वो पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। 16। वहाँ अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है, जो वृक्षों और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वो आश्रम है। 17। वहाँ परम सुंदर मणिमय वैदुर्य पर्वत है, जो शिव स्वरूप है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। 18। नरेश्वर, अब मैं सुराष्ट्र सौराष्ट्र देशीय पुण्य स्थानों, मंदिरों, आश्रमों, सरिताओं और सरोवरों का वर्णन करता हूँ। 19। विप्रगण, वहीं चमसोद्भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है। युधिष्ठिर, सुराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है, जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। 20। वहीं पिंडारक नामक तीर्थ है, जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयन नामक महान पर्वत है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। 21। युधिष्ठिर, उसके विषय में देवषि प्रवर श्रीनारद जी के द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो। 22। सौराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयन नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। 23।
उज्जैन के ही आस पास पुण्यमयी द्वारकापुरी है, जहां साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप हैं। 24 जो वेदवेता और अध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही सनातन धर्मरूप बताते हैं। 54 भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हैं। कमलनयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी परमात्मा, व्ययात्मा, क्षरपुरुष, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचित्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वहीं द्वारकापुरी में विराजमान हैं। 26-27 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवणि धौम्य तीर्थयात्रायामष्टाशीतितमोऽध्याय 88। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 88